क्या आपने आज तक ऐसे इंसान को देखा है जिसे टाइटैनिक के डूबने के बारे में पता ना हो? जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे टाइटैनिक डूब जाने के पीछे का गहरा राज जो हम सभी से आज तक छुपाया गया था। क्या सच में टाइटैनिक अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक बर्फीले चट्टान से टकराने के कारण डूबी थी, या फिर इसके पीछे कुछ और ही राज है? 14 अप्रैल साल 1912 की रात 11:40 पर आरएमएस टाइटैनिक के साथ वो भयानक हादसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और इसके कुछ ही देर बाद दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अटलांटिक ओशन के पानी में खो गया, वो भी सिर्फ एक आइसबर्ग के टकराने के कारण। जबकि टाइटैनिक उन दिनों की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बनाया गया जहाज था। उसकी लंबाई 882 फुट, चौड़ाई 93 फुट और वजन करीबन 52,328 टन, जिसे बनाने के लिए उन दिनों में $750 मिलियन खर्च किए गए थे। अगर आज के टाइम पर देखा जाए तो वह लगभग $170 मिलियन जितना होगा। और तो और टाइटैनिक को तैयार होने में 26 महीने लग चुके थे, जबकि 3000 से भी ज्यादा लेबर टाइटैनिक के ऊपर रेगुलर बेसिस पर काम कर चुके थे। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि सिर्फ एक आइसबर्ग के कारण 2 साल से भी ज्यादा समय लगाकर बनाई गई ये लग्जरियस जहाज कुछ ही घंटों में पानी में समा गई? दरअसल ये जहाज के रवाना होने से पहले ली गई कुछ तस्वीरों से ये साफ पता चलता है कि टाइटैनिक के निचले हिस्से में एक डार्क स्पॉट है, जो बाद में काफी रिसर्च के बाद हाल ही में ये सच खुलासा हुआ है कि ये डार्क स्पॉट आग के कारण था। लेकिन जब इस आग के ऊपर नजर पड़ी तब तक 3 हफ्ते गुजर चुके थे, और इन 3 हफ्तों में यह आग काफी हाई टेम्परेचर में टाइटैनिक के निचले हिस्से को जला चुकी थी। यो मेट्रोलॉजी एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइटैनिक के लगने वाले हिस्सों के मेटल लगभग 75% तक कमजोर हो चुके थे। लेकिन आग लगने के बावजूद भी अगर टाइटैनिक की किसी दूसरे साइड पर आइसबर्ग जाकर टकराती तो शायद टाइटैनिक उस रात ना डूबती। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि आइसबर्ग ठीक उसी जगह जाकर टकराई जहां मेटल कमजोर था। लेकिन इन सबसे ऊपर एक चौंकाने वाली बात और थी। दरअसल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आग लगने वाली बात का पता पहले से ही था। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिस वजह से इतने मासूम जानों को भी समुद्र में टाइटैनिक जहाज के साथ डूबने के लिए छोड़ दिया गया? असल में मैनेजमेंट को आग के बारे में पता चलता तब तक टाइटैनिक के सारे टिकट बिक चुके थे। और तो और उस दिन टाइटैनिक के लिए बाकी सारे जहाजों को कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद भी अगर टाइटैनिक उस दिन ना चलती तो टाइटैनिक के स्पॉन्सर कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इसीलिए मैनेजमेंट ने भी इस बात को वही दबा दिया, और इस राज को राज रखने के लिए टाइटैनिक रवाना होने के दिन उसे कुछ इस तरह घुमाकर खड़ा कर दिया गया ताकि पैसेंजर्स को आग का काला धब्बा ना दिखे। लेकिन क्या सिर्फ आग ही थी जो टाइटैनिक डूबने का जिम्मेदार था? जी नहीं, आग के साथ साथ कई सारे छोटी छोटी लापरवाही नहीं होती तो शायद आज हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे होते। उन दिनों टाइटैनिक पे वे सारी चीजें मौजूद थी जो एक लग्जरी शिप में होनी चाहिए, सिवाय एक बाइनोक्यूलर के। दोस्तों, हर छोटे बड़े शिप में बाइनोक्यूलर होते हैं, और बाइनोक्यूलर के बाहर की ओर नजर रखने वाली एक स्पेशल टीम भी होती है। और जब भी उसे किसी संकट का पता चलता है तो वो तुरंत कैप्टन को इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि टाइटैनिक पर ऐसा मुमकिन ना हो पाया। दरअसल टाइटैनिक पर बाइनोक्यूलर थे, लेकिन वो किसी के हाथ में होने के बजाय लॉकर में बंद पड़ा था, क्योंकि इस लॉकर की चाबी डेविड ब्लेयर नाम के व्यक्ति के पास थी, जिनकी ड्यूटी 11 घंटे में चेंज हुई थी। और जल्दी जल्दी में ब्लेयर ने रिप्लेसमेंट को चाबी देना ही भूल गए। और जब ये बात सामने आई तब तक 3 दिन बीत चुके थे। तो अब आपको शायद लग रहा होगा, अगर उस रात क्रू मेंबर के पास बाइनोक्यूलर होते तो आइसबर्ग बहुत दूर से ही नजर आ जाता और जहाज चालक को भी काफी टाइम मिल जाता शिप की दिशा बदलने में। पर बाइनोक्यूलर के ना होने के बाद भी शायद शिप को बचाया जा सकता था। लेकिन अचानक से आइसबर्ग सामने आ जाने की खबर मिलते ही ऑफिसर रॉबर्ट हाइकिंग ने घबराहट में जहाज को गलत दिशा में मोड़ दिया। शायद ये कंफ्यूजन उस वक्त इसलिए हुआ होगा क्योंकि उन दिनों में जहाज को चलाने के 2 तरीके होते थे, एक रडार ऑर्डर और दूसरा टिलर ऑर्डर। रडार ऑर्डर के अनुसार शिप को जिस भी दिशा में मोड़ना है, स्टीयरिंग को भी उसी दिशा में मोड़ना पड़ता था, और टिलर ऑर्डर ठीक इसका उल्टा।
मतलब शिप को जिस दिशा में मोड़ना है, स्टीयरिंग को ठीक उसके विपरीत दिशा में घुमाना पड़ता था और टाइटैनिक भी इसी टेलर ऑर्डर के अनुसार चलती थी। लेकिन गलती से हाई किंग ने रडार ऑर्डर समझकर जहाज को उल्टी दिशा में मोड़ दिया, जिससे टाइटैनिक आइसबर्ग से बचने के बजाय सीधे आइसबर्ग से जाकर टकराई। अब टाइटैनिक का डूब जाना तय था, लेकिन कुछ छोटे छोटे चीजों पर पहले से ध्यान दिया जाता तो शायद उस रात इतनी जाने न जाती। और इन छोटी छोटी गलतियों में से एक है लाइफ बोट की कमी होना। दरअसल टाइटैनिक के सारे पैसेंजर्स को किसी भी इंसिडेंट से बचाने के लिए कम से कम 70 लाइफ बोट्स का होना जरूरी था, लेकिन चीफ इंजीनियर ने सिर्फ 48 लाइफ बोट्स ही अरेंज किए थे। लेकिन बाद में ये संख्या घट के 20 पे लाई गई, क्योंकि डेक का लुक लाइफ बोट से ज्यादा रखने से ठीक नहीं लग रहा था, जबकि 20 बोट ने सिर्फ टाइटैनिक के कम से कम लोगों को ही ऑक्यूमेटिव किया जा सकता था। आपको शायद पता होगा कि किसी भी जहाज में पैसेंजर और स्टाफ के लिए एक इमरजेंसी ड्रिल ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें पैसेंजर्स को लाइफ गार्ड पहनना, स्टाफ के लिए बोट को पानी में उतारना और लोगों को उन्हें बैठाना सिखाया जाता है। टाइटैनिक में भी ये ड्रिल होने वाली थी उसी दिन सुबह जिस दिन टाइटैनिक डूबी थी, लेकिन अचानक कैप्टन ने क्यों ये ड्रिल कैंसिल कर दी ये किसी को भी नहीं पता, जिसके कारण लाइफ बोट को पानी में उतारने में 30 मिनट से भी ज्यादा का समय लग गया, जबकि ये काम सिर्फ 10 मिनट का ही था। कुछ लोग कैप्टन स्मिथ को ही दोषी मानते हैं, क्योंकि शुरू में लाइफ बोट में सिर्फ आधे ही लोगों को भेजा गया था, जबकि पहले बोट में 65 सीटें होने के बावजूद भी 27 लोगों को ही बैठाया गया था। वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी छोटी लापरवाही इतने बड़े टाइटैनिक जहाज को डुबा नहीं सकती थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए उस रात ऐसी बहुत सी लापरवाही की वजह से इतिहास का सबसे बड़ा दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, और आज भी जब भी इस हादसे को याद किया जाता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफी। आशा करते हैं आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।